नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, उसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल, स्टीवर्ट थ्योरम और साइन रूल, और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलो दोस्त, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल इन अ ट्रायंगल। दोस्त, कोई ट्रायंगल है मेरा, ये इसे मैंने दोस्त ए कह दिया, इसे बी कह दिया, और इसे मैंने सी कह दिया। क्या कह दिया? सी कह दिया। दिख रहा है? चलो, अब दोस्त ए के अपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल ए कह दिया, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ठीक। तो दोस्त कोसाइन रूल कहता है कि जो मेरा कॉस ए होगा, क्या होगा? कॉस ए। कोई भी एंगल ले रहे हो तो मुझे, जैसे ये वाला एंगल ले लिया मैंने, तो कॉस ए जो मैं निकालूंगा वो होगा दोस्त इक्वल्स टू इसके जो दो बराबर वाली साइड है, जो दो एडजेसेंट साइड है, उनके स्क्वायर का सम। तो क्या हो जाएगा दोस्त? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो अपोजिट साइड है माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, मतलब माइनस ए स्क्वायर, अपॉन जो दो बराबर वाली साइड थी उनका प्रोडक्ट और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्त। इसी तरीके से अगर मैं कॉस भी निकालूं तो दोस्त कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस बी, ये बराबर वाली साइड ए और सी है, बी के एंगल की बराबर वाली साइड, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन जो बराबर वाली साइड थी उनका प्रोडक्ट ए सी और 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में। ठीक है दोस्त। इसी तरीके से मैं कॉस सी निकालूं यदि, तो कॉस सी हो जाएगा मेरा, बराबर वाली साइड क्या है? ए और बी, तो मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड सी, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बराबर वाली साइड ए बी, तो अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब ये कैसे आया ये देखते हैं। अब दोस्त जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है वो तो मुझे किस में लगाने आती है? किस में? राइट एंगल ट्रायंगल में। जब मैं प्रूफ करूंगा तो मैंने क्या किया कि यहाँ से किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया। ठीक है, चलो दोस्त, इसे डी कहा, ये पूरा ए है बी से लेके सी तक, मैंने बी डी को दोस्त एक्स कह दिया। तो ये डी सी कितना हो जाएगा? पूरा ए था, इतना एक्स हो गया, तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा। कह दू हाँ। और दोस्त जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ मैंने मान ली कि उसकी लेंथ है एच। उसकी लेंथ क्या है दोस्त? एच। अब कोई सा भी ट्रायंगल लो, या तो ए बी डी लो या ए डी सी लो। कौन सा? कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, ए बी डी या ए डी सी। दोस्त ये राइट एंगल है क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया है यहाँ पर। चलो, मैंने ए बी डी लिया, ए बी डी लूं तो मेरा कॉस बी कितना हो जाएगा दोस्त? तो आप कहोगे कॉस बी, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो उसके एडजेसेंट वाली साइड होती है, तो एडजेसेंट बोले तो ये, तो बेस कितना हो गया दोस्त? एक्स, और हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री की अपोजिट होती है तो वो सी। जो 90 डिग्री की अपोजिट होती है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है। जो बचा हुआ एंगल जो मैं निकाल रहा हूँ उसके जो उसको हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो होती है एडजेसेंट साइड, वो होती है बेस। ठीक है, तो दोस्त cos b कितना हो गया मेरा? x बाय सी। अब दोस्त ये a b c तो मुझे गिवन है, लेकिन मुझे x तो मैंने अपनी तरफ से माना है यहाँ पर, तो मुझे x एलिमिनेट करना पड़ेगा। चलो दोस्त, अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में बात करूं तो क्या है, यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम से लिख पाऊंगा कि सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कह दूं हाँ दोस्त, दिस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी। इसी तरीके से बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर। कह दूं हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त। चलो दोस्तों, मैं बी स्क्वायर को क्या लिख पा रहा हूँ, तो आप कहोगे बी स्क्वायर को लिख दूंगा मैं एच स्क्वायर, इधर ये ओपन किया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है दोस्त। अब यहाँ से क्या किया, या तो h की वैल्यू रख दो यहाँ एच स्क्वायर की यहाँ से, या फिर एक्स स्क्वायर की। तो दोस्त मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे का, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसे कैसे भी सॉल्व कर लो जैसे आपकी इच्छा है, या फिर ऐसा कर लो दोनों तरफ इधर भी एच स्क्वायर लिया इधर भी एच स्क्वायर लिया, दोनों को इक्वेट कर दो, कोई भी कुछ भी कर लो, एक ही बात बनेगी, माइनस 2ax। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल, तो दोस्त मैंने क्या किया, अब 2ax को इधर लिया हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2ax इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर जाके नेगेटिव माइनस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, कह दूं हाँ दोस्त यही तो आई x की वैल्यू। चलो दोस्त, अब मैंने तो cos b निकाला था और वो क्या था x/c, तो x की वैल्यू मेरी आ गई है, तो यहाँ से cos b कितना हो गया दोस्त, x की जगह ये पुट कर दो, क्या आई है वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, और c ऑलरेडी था तो c, क्या ये प्रूफ यही होता है क्या, cos b इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, तो क्या ये प्रूफ हो गया क्या, बिल्कुल। इसी तरीके से मैं सी का भी कर सकता हूँ, सी का तो इसी ट्रायंगल में कर लूंगा, मैं cos c लूंगा तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, वहां से a माइनस x की वैल्यू निकालूंगा वहां पुट कर दूंगा, सॉरी a माइनस एक्स अपॉन बी होगा ना, a माइनस एक्स अपॉन बी, वहां से x की वैल्यू पुट कर दूंगा, वहां से जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी और यहाँ पे मैंने cos b, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो a का प्रूफ कर सकता हूँ इसी तरीके से, वो अब स्वयं करना, ठीक। तो एक प्रूफ हमने देख लिया, बाकी उसी तरीके से प्रूफ किए जा सकते हैं। तो क्या कहता है दोस्त कोसाइन रूल, जो भी मुझे एंगल निकालना है किसी ट्रायंगल में, जैसे cos a निकालना है, तो ये क्या किसके बराबर होगा, जो बराबर वाली साइड है उनके स्क्वायर का सम माइनस जो अपोजिट मतलब उसके जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जो बराबर वाली साइड है उनका प्रोडक्ट। दोस्त ये हमारे कहाँ काम आएगा, मुझे मान लो दो साइड दी है और कोई एक एंगल गिवन है, क्या कहा मैंने, दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो मैं तीसरी साइड इजीली निकाल पाऊंगा। मान लो मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, मुझे सी पता है, लेकिन इस वाले नहीं पता, तो क्या मैं यहाँ से निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। मुझे cos b पता है, मतलब एंगल बी पता है, मुझे सी पता है, मुझे बी पता है, लेकिन ए नहीं पता, तो मैं क्या यहाँ से निकाल पाऊंगा, बिल्कुल। मतलब दो साइड पता हो, एक एंगल पता हो, तो मैं तीसरी साइड इजीली निकाल पाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि क्वेश्चंस मैंने कहा कि अगली क्लास में करेंगे इससे रिलेटेड। तो ये कोसाइन रूल आया समझ में, चलो जैसे कोई एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्त, मान लो ये ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 60 डिग्री है, ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, या यूनिट कह दो, तो ये साइड बताओ दोस्त। तो दोस्त मैं बता दूंगा कि क्या, और मैंने इस साइड को x मान ली है दोस्त, ये साइड मुझे बतानी है, तो cos 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्त, बराबर वाली साइड का स्क्वायर का सम, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा अपॉन ट्वाइस ऑफ जो भी बराबर वाली साइड है उनका प्रोडक्ट 2 इंटू 3। दोस्त cos 60 में जानता हूं कितना होता है 1/2, तो दोस्त 2 से 2 कैंसल, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 4 और 9 3 है माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोस्त एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 3 है में से 6 गई 7, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7, तो एक्स की वैल्यू √7 प्लस माइनस √7 या केवल √7, केवल √7। क्यों, क्योंकि दोस्त कभी भी साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी कोई लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, मतलब तीसरी साइड कितनी आ गई √7। आई बात समझ में, मतलब दो साइड पता हो, एक एंगल पता हो, तो मैं इजीली निकाल पाऊंगा ये, ठीक है। आगे बढ़े पक्का, चलो। हालांकि और क्वेश्चंस भी होंगे काफी अगली क्लास में, ये बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट हमारा स्टीवर्ट थ्योरम। दोस्त स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहती है, कोई ट्रायंगल है मेरा, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, दोस्त यहाँ से कोई सीवियन आता है BC पर किसी पॉइंट D पर, ये पॉइंट दे दिया D,
दोस्त सीवीएन क्या होता है दोस्त, मैं किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट लाइन पर कोई, उसकी अपोजिट साइड पर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसी भी वर्टेक्स से, जैसे मैंने इस वर्टेक्स से इस साइड पर कोई लाइन खींची तो वो सीवीएन कहलाती है। कोई भी लाइन कहीं भी, मान लो ये हुआ तो ये भी सीवीएन, ये हुआ तो ये भी सीवीएन, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर कोई लाइन खींचता हूं तो वो क्या कहलाती है दोस्त, सीवीएन। और दोस्त फिर स्पेशल काइंड ऑफ सीवीएन होती हैं जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे मीडियन, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, वो भी किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर खींची जाती हैं तो वो भी सीवीएन है, लेकिन वो स्पेशल टाइप की हो जाती हैं कि वो मीडियन जो है दो बराबर भागों में बांटेगी अपोजिट साइड पर जहां पर ड्रॉ की जाएगी। जिस तरीके से दोस्त जो कोई भी चार साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। अब फिर उसमें स्पेशल क्वाड्रिलेटरल आ जाती हैं, जैसे स्क्वायर है कि चारों साइड बराबर होंगी और हर एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो वो क्वाड्रिलेटरल मेरा स्क्वायर कहलाता है। चारों साइड बराबर होंगी लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो तो वो क्वाड्रिलेटरल मेरा रोम्बस कहलाता है। इसी तरीके से जो भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर खींचा जाता है वो सीवीएन कहलाती है। फिर स्पेशल काइंड ऑफ सीवीएन बन जाती है जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मीडियन, ऑल्टीट्यूड, इस तरीके से, ठीक है दोस्त। चलो दोस्त कह दिया कि बी के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल बी है, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी है, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए है। और ये दे दिया कि जहां से वो सीवीएन आई है, जहां डी पर बीडी दे दी आपको दोस्त एम, डीसी दे दी आपको एन, ठीक है। तो दोस्त स्टीवर्ट थ्योरम कहती है मेरे कहां से वर्टेक्स ए से मैं सीवीएन खींच रहा हूं इस पर, तो दोस्त ए के जो बराबर वाली साइड है कौन सी, बी और सी, तो आप क्या करो उसकी बराबर वाली साइड का स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर। अब दोस्त जहां सीवीएन डी पे पड़ा है तो इससे अपोजिट एम पड़ेगी लेंथ, जो सीवीएन पड़ा है उसने दो बराबर कह रहा हूं दो हिस्सों में बांटा, एक को मैंने एम कह दिया एक को एन, तो जो दोस्त बी के अपोजिट पड़ेगा वो क्या है एम, तो उसकी एम से मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर प्लस एम, बी स्क्वायर इंटू एम, प्लस जो उसकी दूसरी साइड है बराबर वाली उसका स्क्वायर करो सी स्क्वायर, जो इसके अपोजिट क्या पड़ा है एन इंटू एन करो इज इक्वल टू, दोस्त मैंने सीवीएन की लेंथ मान ली कि पी है, सीवीएन की लेंथ क्या मान ली पी, तो इज इक्वल टू होगा जो सीवीएन की लेंथ है उसका स्क्वायर करो पी स्क्वायर। अब जिस पर ये सीवीएन पड़ रहा है जिस साइड पर, उस साइड की पूरी लेंथ मतलब बी से लेके सी तक, ठीक है, तो बी से लेके सी तक कितना हो गया एम प्लस एन, या मैं ए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे को तो यहाँ गिवन है कि पूरी लेंथ कितनी है ए, अगर ये नहीं पता है तो ये कितनी, ये एम है ये एन है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी एम प्लस एन, तो अभी मैं एम प्लस एन ही लिख देता हूँ, एम प्लस एन प्लस अब जहां सीवीएन जैसे डी पर है यहाँ पर तो बी डी इंटू डी सी, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट वाले हैं उनका प्रोडक्ट इंटू उनके जो भी पूरी साइड है उनका प्रोडक्ट, तो मतलब क्या हुआ एम इंटू एन इंटू एम प्लस एन, दिख रहा है। तो क्या बोला मैंने बी स्क्वायर, इसके अपोजिट यहाँ एम पड़ रहा है तो बी स्क्वायर इंटू एम, जहां से सीवीएन आ रहा है उसके बराबर वाले, ठीक है, इंटू सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू होगा जो सीवीएन की लेंथ है पी स्क्वायर, जिस पर वो पड़ रहा है उसको पूरी साइड इंटू एम प्लस एन, प्लस जो सीवीएन ने बांटी है दो हिस्सों में तो उनकी लेंथ एम इंटू एन और उसकी पूरी लेंथ एम प्लस एन। और दोस्त मुझे यदि एम प्लस एन पता है तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए, क्योंकि एम प्लस एन यहाँ पर तो मुझे पता है ए है, प्लस एम एन ए, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखना ये एक ही चीज है दोनों। अब बात आती है कि कैसे, क्या कैसे, चलो ये आ तो गया, एक बार लिख लो पहले, इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं कैसे। दोस्त मैंने क्या कोसाइन रूल पढ़ लिया है क्या? बिल्कुल। तो जब कोसाइन रूल पढ़ लिया है दोस्त मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। क्या मान लिया दोस्त? थीटा। दोस्त किसी भी लाइन पर एक साइड में एक पॉइंट पर एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो ये थीटा माना है तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? तो आप कहोगे ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, दिख रहा है? चलो तो दोस्त ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। अब दोस्त मैं कोसाइन रूल जानता हूं, अब यहां हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये कैसे आया। कोसाइन रूल जानता हूं तो क्या कहता है कोसाइन रूल?
कि अब आप ट्रायंगल लिया मैंने ए डी बी, कौन सा ए डी बी, ए डी बी में बात करूं तो दोस्त कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको होगी कॉस थीटा हो जाएगा जो उसकी बराबर वाली साइड है, इस एंगल के बराबर। मैंने ए डी बी की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के बराबर वाली साइड पी और एम, तो ये हो जाएगा दोस्त पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जो इसके अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बराबर वाली साइड पी एम। ठीक है, इसी तरीके से मैं ए डी सी में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू, तो अब ये एंगल लिया है मैंने दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा बराबर वाली साइड के स्क्वायर का सम, तो पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कह दूं हाँ, माइनस अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बराबर वाली साइड पी इंटू एन, ट्वाइस ऑफ जो दोनों बराबर वाली साइड है उनका प्रोडक्ट। और दोस्त क्या आप एक बात जानते हो, कभी पढ़ा हो तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, क्या होता है दोस्त माइनस cos थीटा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा मेरा माइनस cos थीटा। अरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, सेकंड 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos नेगेटिव, और 180 का मतलब नो चेंज, तो cos में ही रहेगा, तो क्या हो गया माइनस cos थीटा। दोस्त तो यहां से मैंने माइनस इधर ले जाऊं, माइनस में इधर ले गया, अब दोस्त ये दोनों ही cos थीटा है तो इन्हें इक्वल पुट कर दूं, इन्हें इक्वल पुट किया मेरा तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम कह दूं हाँ इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2pn। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त, 2p से 2p कैंसल, m को इधर मल्टीप्लाई करो n को इधर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त np स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर माइनस nc स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी स्क्वायर, तो माइनस से भी करूंगा तो माइनस एम पी स्क्वायर, एम एन स्क्वायर माइनस से करूंगा तो माइनस एम एन स्क्वायर कह दूं हाँ, माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, चलो दिख तो रहा है ना यहाँ तक। अब दोस्त क्या करो, अब यहाँ से यहाँ ये कुछ ना कुछ आएगा ये, ठीक है, तो दोस्त ये एम एन है ये भी एम एन है, तो मैंने इन्हें एक जगह ले लिया, तो ये हो जाएगा दोस्त एन एम स्क्वायर प्लस माइनस था इधर आके प्लस एम एन स्क्वायर, तो दोस्त मेरा ये यूज हो गया, अब तक ये यूज हो गया। आगे बात करूं मैं, अब कौन सा किधर लूं, p वाला एक साइड ले लो, p वाला एक साइड ले लो, तो माइनस को इधर लाके प्लस क्या कर लेता हूं, तो ये दोस्त एन पी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर कर लेता हूं, ये यूज हो गया ये यूज हो गया, ये नेगेटिव का है तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। देख तो रहा है ना यहाँ तक। चलो दोस्त, इसमें से मैं एम एन कॉमन ले लूं, यहाँ लिख रहा हूँ एम एन कॉमन लिया तो ये एम एन, अंदर क्या बचा, इसमें से m बचा और इसमें से n, m प्लस n कह दूं हाँ। दोस्त इसमें से मैं p स्क्वायर कॉमन ले लूं, इसमें से p स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा m प्लस n कह दूं हाँ। दोस्त ये कितना है m b स्क्वायर प्लस n c स्क्वायर। तो दोस्त क्या यही है क्या, ये एम बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर पी स्क्वायर ए क्या था मेरा एम प्लस एन, या मैं यहाँ से कहूँ पी स्क्वायर इंटू एम प्लस एन, एम एन इंटू एम प्लस एन, एम एन इंटू एम प्लस एन। तो हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त, पक्का आई बात समझ में। तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहती है, कोई सीवियन में ड्रॉ करता हूँ किसी भी वर्टेक्स से, तो जो उस सीवियन की बराबर वाली साइड है आपको क्या करना है, उसका एक का स्क्वायर, तो जहां पर सीवियन गया है उसके जो अपोजिट पड़ेगा इनटू वो, तो बी स्क्वायर इंटू एन प्लस इसी तरीके से अब जो दूसरी बराबर वाली बची उसका स्क्वायर जो इसके अपोजिट पड़ेगा जहां पर सीवियन गया है उस लाइन पर, सी स्क्वायर इंटू एन प्लस जो सीवियन सॉरी प्लस कह रहा हूँ इक्वल्स टू जो सीवियन की लेंथ है उसका स्क्वायर, और जिस पर वो सीवियन पड़ा है जिस साइड पर उसकी पूरी लेंथ, तो पूरी लेंथ ये एम है ये एन है तो पूरी लेंथ एम प्लस है, या आपको ए ही गिवन है तो ए, तो पी स्क्वायर इंटू एम प्लस एन
प्लस जो भी CBN ने बांटे हैं दो बराबर, मतलब बराबर कह रहा हूँ दो हिस्सों में, उनकी लेंथ, तो m इंटू एन, और जिस पर साइड पर पड़ा है उसकी पूरी लेंथ m इंटू एन इंटू एम प्लस एन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त नेक्स्ट पॉइंट डालना। अगर दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में ये ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मान लो मेरे ये दोनों साइड बराबर हो जाए, क्या हो जाए, ये भी x हो जाए, ये भी x, ये n है वो x है, ठीक है, ये भी बराबर हो जाए दोस्त दोनों साइड, तो मैं मतलब अभी तक तो ये अलग अलग थी, ये b थी मेरी, ये c थी, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, जहां से CBA ड्रॉप हो रहा है वो दोनों साइड बराबर हो जाए दोस्त, तो मैं यहाँ पर b स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं, x स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं, x स्क्वायर n, ये कितना हो जाएगा दोस्त, p स्क्वायर m प्लस n, ये m प्लस n कह दो, हाँ ये तो ऑलरेडी वही है अभी भी, बस क्या हो गया, जहां से CBA ड्रॉ हो रहा है वहां मैंने दोनों साइड अपने यदि बराबर हो जाए तो दोस्त इसमें से क्या कॉमन आ गया, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर, m प्लस n, यहाँ पर p स्क्वायर इंटू एम प्लस एन प्लस mn इंटू एम प्लस एन, तो दोस्त एम प्लस एन कैंसिल हो गई, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मेरे को रिजल्ट याद होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस एम एन, या फिर मैं कह दूं कि पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम एन, मतलब जहां से CBN ड्रॉ हो रहा है यदि वो दो साइड बराबर हो जाएं और उन्हें मैंने x कह दिया, तो रिजल्ट क्या आया, पी स्क्वायर जो CBN की लेंथ है इक्वल टू होगी जो बराबर हुई है साइड एक्स स्क्वायर माइनस उसने जितने मतलब जिन हिस्सों में बांटा है उनकी लेंथ m इंटू एन, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम एन। CGL 2018 मेंस में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, हालांकि मुझे ये ना भी आता हो तब भी मैं वहां पर क्या कोसाइन रूल लगा के सॉल्व कर सकता था, और ये आता है तो मैं डायरेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो तो ये भी दूसरा केस भी उतार लेना स्टीवर्ट थ्योरम का, कि यदि ये दोनों साइड जहां से CBN आ रहा है वो बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, CBN स्क्वायर मतलब CBN की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी दो बराबर साइड है जहां से CBN ड्रॉ किया जा रहा है जिस वर्टेक्स से उसके बराबर वाली जो दो साइड है उनकी लेंथ का स्क्वायर माइनस जिस जहां CBN ने काटा है तो जो लेंथ हो रही m और n इंटू माइनस m इंटू n, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो अगला है हमारा साइन रूल, इधर लिखता हूं, ओके, इधर ये डायग्राम बनाऊंगा, साइन रूल। दोस्त साइन रूल कहता है कोई ये मेरा ट्रायंगल है, इसे मैंने A कह दिया, इसे मैंने B कह दिया, इसे मैंने C कह दिया, A के अपोजिट साइड मैंने स्मॉल a कह दी, B के अपोजिट स्मॉल b कह दी, C के अपोजिट स्मॉल c कह दी, तो मेरा जो साइन रूल होता है ये कहता है कि A बाई साइन A इक्वल्स टू होगा B बाय साइन B के इक्वल्स टू होगा C बाय साइन C के, ठीक है दोस्त, ये कहता है मेरा साइन रूल, तीनों इक्वल हैं तो मैं किसी कांस्टेंट के बराबर मान सकता हूं इन्हें, लेकिन अगर वहां पर हमारा कहीं सर्कम रेडियस यूज हो रहा होगा तो ये इक्वल्स टू होती है 2r के, अगर ये नहीं यूज हो रहा तो ये आपस में बराबर है, इसे किसी कांस्टेंट के बराबर मान लो, लेकिन सर्कम रेडियस है वहां पर क्वेश्चन वगैरह में रिलेटेड, तो दोस्त ये इक्वल्स टू होगा 2r, r क्या है यहाँ पर दोस्त, सर्कम रेडियस, तो लिख लेना एक जगह, r क्या है, सर्कम रेडियस। अब ये 2r के कैसे इक्वल आया, ये जब हम सर्कम सेंटर पढ़ेंगे ना तब पता करेंगे, लेकिन अभी ये तो पता करना होगा क्योंकि ये तो हम साइन रूल ही पढ़ रहे हैं कि ये कैसे आया, ठीक है दोस्त, लिख लेना ये 2r के, और 2r नहीं है तो ये आपस में बराबर है तो मैं मान लूंगा किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, ठीक है। चलो दोस्त, तो इक्वल्स टू 2r होती है, r वहां पर सर्कम रेडियस लिख लेना दोस्त, इसे सर्कम रेडियस स्पेलिंग तो आती होगी, देखना ठीक है स्पेलिंग या नहीं है। चलो सर्कम रेडियस कैसे, अब दोस्त फिर से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, मुझे तो नहीं यूज आता ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसी भी ट्रायंगल पे रैंडमली यूज करना,
नहीं आता मुझे तो किस में आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर खींचा। क्या खींचा, परपेंडिकुलर। मतलब ये क्या है मेरा दोस्त, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो दोस्त इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया और ये साइड ए है। तो दोस्त बात करो ट्रायंगल ए डी बी में, एडीबी में बात करूं तो दोस्त साइन बी कितना हो जाएगा, और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो मैंने एच कह दी। क्या कह दी, एच। तो साइन बी कितना हो जाएगा दोस्त, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच अपॉन सी हो जाएगा। कह दूं हाँ। तो दोस्त यहाँ से एच कितना हो गया, तो आपको हो गई सी साइन बी, क्योंकि एच तो हमने सपोज किया है कोई यहाँ पर। इसी तरीके से मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ ए डी सी की, तो आप कहोगे यहाँ पर साइन सी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ साइन सी हो जाएगा मेरा एच अपॉन बी। तो दोस्त एच कितना हो गया, बी साइन सी। कह दूं हाँ, अरे कह दो। तो दोस्त दोनों में एच है, इक्वल्स टू ये, तो दोनों ये दोनों बराबर रख दूं, तो ये दोनों बराबर रखिए तो c इंटू साइन बी इक्वल्स टू बी इंटू साइन सी। कह दूं हाँ। तो ये क्या हो गया, c बाय बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाई साइन बी। यही तो हो गया। क्या यही है ये यार, ये ऐसा ना करना चाहो तो दोस्त c के नीचे साइन सी ले आओ, कि अगर कहो कि भाई ये वो कहाँ है और ये बी है ही, तो क्या यही था क्या ये। अब कहोगे भाई ये तो दो में है, तीसरा कहाँ। अब दोस्त ये जहां से परपेंडिकुलर खींचा उसके दो बराबर, उसके से जो दो अलग एंगल है उनके बारे में निकल के आया। अगर मैं आपके यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो यहाँ से हो जाएगा कि क्या, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो जब इनके बराबर a अपॉन साइन ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, c अपॉन साइन सी, मतलब ये इसके बराबर है। तो क्या यही तो प्रूव करना था। अरे दोस्त यहाँ पे हमने दो में प्रूव कर लिया। अब जब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ए और सी में वही रिलेशन आ जाएगा, सी से खींचूंगा तो ए और बी में वही रिलेशन आ जाएगा। तो मैं कह पाऊंगा कि ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। या फिर देखो अब दोस्त ये बात ये भी तो होगा कि अगर मैं ए और बी का रिलेशन निकालू, ए और बी के साइड का, तो ये किससे इक्वल हो जाएगा दोस्त, साइन ए अपॉन साइन बी। इसी तरीके से बी और सी का निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन बी अपॉन साइन सी। कह दूं हाँ। अरे दोस्त सी को इधर ले आया, बी को उधर ले आया। तो मतलब दोस्त दो साइड का रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है, उनके अपोजिट एंगल के रेशियो के बराबर नहीं, उनके जो एंगल्स के में साइन ले लो आप। कौन सा वाला साइन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला साइन, ठीक है, उसमें रेशियो के बराबर होता है। मान लो कि वो कहे, जैसे कह दे, क्या कह दे कि कोई स्मॉलेस्ट साइड है दोस्त। ये बात मैं जानता हूं कि जो स्मॉलेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे स्मॉल होता है, और जो ग्रेटेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट वाला एंगल ग्रेटेस्ट होता है। तो मान लो वो कह दे कि B इज ग्रेटर देन ए। क्या कह दे, B इज ग्रेटर देन ए। तो ये बात मुझे पता है एंगल B बड़ा होगा एंगल A का। तो दोस्त B और A का जो है रेशियो कितना होगा दोस्त, साइन B बाई साइन A, जहां पर B जो है बड़ा है किससे, A से। मतलब अगर कोई कहे कि कोई ग्रेटेस्ट साइड है, कोई ग्रेट और कोई स्मॉलेस्ट साइड है, तो उनका रेशियो क्या होगा, ग्रेटेस्ट एंगल के को साइन के साथ ले लो इस टू ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट एंगल को साइन के साथ ले लो। जो मैंने कहा ये बात आई समझ में या नहीं। चलो ये नहीं भी आई तो इतना ध्यान रखो कि साइड का रेशियो किसके इक्वल होता है, उन अपोजिट एंगल्स में उसके साथ साइन ले लो। साइड्स का रेशियो अपोजिट एंगल्स में साइन ले लो, उसके रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट, ए के अपोजिट है एंगल ए, ठीक है। तो ये मेरा कहता है क्या, साइन रूल। क्या कहता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे दोस्त, इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस कर पाएंगे हम दोस्त। मान लो उसने दे दिए दो एंगल दे दिए और एक साइड दे दी, तो हम तीसरी साइड इजीली निकाल पाएंगे। क्या कहा मैंने, दो एंगल दे दिए और एक साइड दे दी, तो हम तीसरी साइड मतलब और जो बची हुई साइड है वो इजीली निकाल पाएंगे। या फिर कहूं कि उसके अपोजिट वाली साइड इजीली निकाल पाएंगे। नहीं समझे ना। चलो मान लो आपको एंगल ए दे दिया, आपको एंगल बी दे दिया, ए के अपोजिट साइड दे दी, तो मैं ये निकाल पाऊंगा इजीली। कह दो हाँ, ये निकाल लूंगा तो ये भी निकाल लूंगा, क्योंकि दोस्त दो एंगल पता है तो तीसरा भी तो मुझे पता ही रहेगा। मतलब दो एंगल दे दिए, एक साइड दे दी, तो मैं जो भी साइड पूछी होगी वो निकाल पाऊंगा। क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे इस पर भी, ठीक है।
तो फिर आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।